हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हमने अमोघ लीला प्रभु जी से भक्ति सिद्धा महाराज जी के लेक्चर्स में जो आते हैं उनमें ये वर्ड बहुत सुना है, सहजिया सहजिया सहजिया। ये सहजिया होता क्या है? सहजिया का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सहजिया कौन है? रियल भक्त कौन है? इसको समझने का तरीका क्या है? आज हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सहजिया, अगर हम इस वर्ड को डिकोड करें, सहज लिया, भक्ति को सहज लिया। सहज यानी सस्ता, भक्ति को जो सस्ता ले लेते हैं उनको हम सहजिया कहते हैं। सहजिया का मतलब क्या है? सहज लिया। जो व्यक्ति भक्ति को सहज ले लेते हैं उनको हम सहजिया कहते हैं। तो सहज लेने का मतलब क्या है? सहज लेने का मतलब यह है कि बिना अपना पोजीशन जाने, बिना शास्त्र पढ़े, बिना गुरु से सुने, बिना भक्तों से हेल्प मांगे, जो शुद्ध भक्त कर रहे हैं उनकी कॉपी करना। जैसे जो लोग सहजिया पंथी में रहते हैं, गोपियाँ जो कर रहे हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे गोपियों की तरह साड़ी पहनना, गोपियों की तरह ड्रेस पहनना और कृष्ण के लिए हे कृष्ण बोलते रोना, कृष्ण के सामने जा कर के गिड़गिड़ाना, ये क्या है? सहजिया पंथी। क्योंकि इन्होंने गोपियों का मतलब क्या है? स्त्री समझ लिया है। गोपियाँ यानी स्त्री। मूर्खों, गोपियाँ यानी प्रकृति। हम खुद प्रकृति हैं, तो हमें स्त्री की तरह वेश पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति पुरुष के शरीर में भी गोपियों की तरह भक्ति रख सकता है, लेकिन वो एक प्रोसेस है। हमें सारे स्टेजेस को क्लियर करते हुए जब हम आसक्ति भाव अवस्था में आएंगे तब नेचुरली ही कृष्ण के लिए आंसू आते हैं। लेकिन अभी जो भक्ति में फर्स्ट स्टेज में भी नहीं है, अभी शुद्ध भक्तों की जो नकल करने की कोशिश करते हैं उन्हीं को सहजिया कहते हैं। गोपियाँ तो एक बात है, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को कृष्ण का सखा मानते हैं और कृष्ण से एक वचन बात करते हैं। कुछ पता नहीं है, शास्त्र कभी पढ़ा नहीं है, किसी प्रामाणिक गुरु से कभी सुना नहीं है, लो क्लास यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं, उसको देख करके दिमाग खराब हो गया, कृष्ण मेरा दोस्त है, अब मैं कृष्ण से एक वचन बात करूंगा। ये क्या है? सहजिया। देखो जो बड़े बड़े सन्यासी हैं कितने विनम्र होते हैं, और ये चिरकुट लोग है ना, ये कितना अरे भाई हम कृष्ण के दोस्त हैं। ये खुल्लम खुल्ला सहजिया पंथी है। जो ये लोग लड्डू गोपाल जी की वात्सल्य प्रेम की एक्टिंग करते हैं, यानी मैं यशोदा मैया, मेरा पति नंद बाबा, हमने लाया लड्डू गोपाल, तो बोल करके लड्डू गोपाल को टीवी दिखा रहे हैं, लड्डू गोपाल को बिस्किट खिला रहे हैं, लड्डू गोपाल को अल्टर से बाहर निकालते हैं, उनको उनके लिए अलग से बेड बनाया हुआ है, उनको वहाँ पर लिटा देते हैं। क्या मूर्ख लोग हैं ऐसे। एक्चुअली ये केवल सहजियापंथी यूट्यूब के लोगों में नहीं है, यूट्यूब के लोगों ने तो बिगाड़ दिया है लोगों को। जो दीक्षा लेने वाले भी शिष्य हैं वो तक ये सहजियापंथी में है। हमारे ग्रुप में भी ऐसे सहजिया लोग हैं जो लड्डू गोपाल को अल्टर से निकाल करके उनके लिए एक बेड बनाया है, उस बेड में सुला देते हैं उनको। जिस दिन ये लोग मुझसे मिलेंगे ना, आरकेओ, चोक स्लैम, स्पीयर सब मारूंगा इनको, ठीक है, लाफे मारूंगा, ठीक है। इतना अपराध करते रहते हैं, सेवा अपराध, भर भर के सेवा अपराध करते रहते हैं। आप जब मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर जो मंदिर के लोग हैं भगवान को उठा लेते हैं और उनके लिए बेड बनाए वहाँ पर सुला देते हैं। ऐसा होता है? कभी नहीं होता भाई, कहीं पर नहीं होता ये। तो ये लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये सब खुद के आइडियाज़ हैं। यानी लड्डू गोपाल जो है एक व्यक्ति है, अरे ये तो बहुत ऊंचा चेतना है, नहीं, लड्डू गोपाल एक खिलौना है ना। खिलौना को हम, जैसे खिलौने को हम बच्चे क्या करते हैं, खिलौने के लिए घर बनाते हैं, खिलौने के लिए बेड बनाते हैं, वैसे बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जो खिलौना बनाया रखा है और उनको बेड पे सुलाते हैं, उनको कुछ भी करते हैं। ठीक है, जो लड्डू गोपाल जी की वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, उनको देखो, प्योर सहजियापंथी है। इस दुनिया में एक्चुअली रियल भक्ति करने वाले लोग अत्यंत कम है, सहजिया लोग ही ज़्यादा हैं। क्योंकि यूट्यूब ने, मूर्खों ने बहुत बिगाड़ रखा है। और उनको शॉर्ट वीडियो देखने वाले कौन है? शॉर्ट वीडियो कौन देखते हैं? जो अत्यंत मूर्ख हैं। शॉर्ट वीडियो देखने वाले मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग शॉर्ट ही वीडियो बनाते हैं। अब देखो लड्डू गोपाल जी के वीडियो बनाने वाले
ये जो गोपियों की तरह रोने वाले, ये जो सखा भाव में नाचने वाले, गोपियों की तरह नाच रहे होते हैं, है ना, मैं गोपी हूँ, हम सब गोपी हैं, और भौतिक गाने लगा करके नाच रहे हैं, ये क्या है? सहजिया है ना। तो ये सहजपंथी तो भक्त दिखा रहे हैं आजकल के इस्कॉन के, ठीक है, हम तो बात ही नहीं कर रहे फालतू लोगों की, इस्कॉन के लोग दिखा रहे हैं ये काम। तो इस्कॉन के लोग खुद को गोपी मानते हैं और गाना लगा करके नाच रहे होते हैं। मतलब जो पहले वो रील्स के लिए बना रहे थे, टिकटॉक के लिए बना रहे थे, यूट्यूब के लिए बना रहे थे, शॉर्ट्स में भौतिक गाने लगा करके, उसको उन्होंने लगा कि अगर हम आध्यात्मिक गानों पर सेम काम करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी। इससे और एक एंगल आता है कि यूट्यूब में ऐसे बहुत से भक्ति चैनल्स हैं जो खुद को भक्ति चैनल मानते हैं, हालांकि भक्त भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी सहजपंथी है। और क्या करते हैं, भौतिक गाने के जो ट्यून्स हैं, है ना, भौतिक गाने के जो ट्यून्स है, भौतिक गाने के जो रिदम है, उसको यूज़ करते हैं और आध्यात्मिक गाना बनाते हैं। ये भी सहजपंथी में ही आता है। यानी जो भी भौतिक काम आप कर रहे हैं वही काम कृष्ण के साथ करना सहजिया है। सहजिया क्या है? जो भौतिक लोगों के साथ जो आप करते हैं वही कार्य कृष्ण के साथ करना, यह सहजपंथी है। और ये सहजपंथी कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। लोग केवल लड्डू गोपाल जी के विग्रहों को ला करके उनके साथ जो अपराध कर रहे हैं, उनके साथ जो सत्यानाश कर रहे हैं उनके ज़िंदगी, उससे भयानक बात क्या है, लड्डू राधा को लेकर आ रहे हैं आजकल के लोग। ये इस्कॉन के लोग की बात कर रहा हूँ मैं। बाहर के तो मूर्खों की हम बात करते ही नहीं हैं, वो तो मूर्ख ही हैं, उनको क्या बोले हम, है ना। इस्कॉन में लोग तिलक लगा करके ऐसे गंदे काम कर रहे होते हैं, लड्डू राधा, लड्डू गोपाल, और दोनों को उठा के लेके आ रहे हैं, नहला रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं। अरे भाई क्या कचरा है ये, है ना। तो सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, सिंपल सा मतलब क्या है, सहजया का मतलब क्या है? जो आप भौतिक लोगों के साथ करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, उनको टीवी दिखाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, मोबाइल देते हैं, है ना, स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि लड्डू गोपाल के मास्क कार्ड लेके आए हैं लोग, है ना, स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ये सब भौतिक काम लड्डू गोपाल के साथ, लड्डू राधा के साथ करना, ये प्योर सहजिया है। इनको भक्ति समझने की गलती ना करे। जब भी ऐसे लोग मिलेंगे उनको थूकिए, ठीक है, विमल खाओ, रजनीगंधा खाओ, इनके मुंह पे थूको, क्योंकि ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। और केवल गलत काम कर नहीं रहे हैं, अगर ये केवल खुद कर रहे होते ना, अगर ये केवल खुद सहजयापंथी दिखा रहे होते ठीक भी था। यानी खुद का सत्यानाश कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो सत्यानाश हो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइफ में अच्छे से भक्ति करना। ये खुद तो सत्यानाश हो रहे हैं। यूट्यूब में मिलियंस में व्यूज़ ला करके कितने ही जो मूर्ख हैं उनको सत्यानाश कर रहे हैं। मूर्ख का मतलब क्या है? जिन्होंने ज्ञान अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। मूर्ख का दूसरा कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने अब तक ज्ञान लिया नहीं है उनको और अज्ञानता परोस करके उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ये एकदम से बीच में लड्डू गोपाल जी के विग्रहों का मार्केट बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि हर कोई ऐसे सहजिया वीडियोस को देख करके घर में लड्डू गोपाल को ला करके उनकी कॉपी कर रहे थे। जो ऑलरेडी खुद सहजिया है वो सहजियापंथी को प्रमोट कर रहे हैं। तो सहजिया का मतलब क्या है? जो आप भौतिक कार्य कर रहे हैं वही कृष्ण के साथ करना। डिफरेंस है ना, भौतिक और आध्यात्मिकता में डिफरेंस है। तो भौतिक कार्य को कृष्ण के साथ करोगे तो क्या है? सहजिया भाव है। तो सहजिया भाव के और एक लक्षण क्या है जो कि डेवोटीज में दिखाई देता है? दैट इज बाहर से खाना खरीद करके लाना और कृष्ण को ऑफर करना। होटल से खरीद करके लाना, अरे हमने तो जैन होटल से खरीदा है जहां पर प्याज लहसुन मिलता नहीं है। सर ये भी सहजिया है ना, सहजिया है ये। सहजिया का मतलब क्या है? भगवान के लिए एफर्ट ना करना, सस्ता ले लेना। तो घर में बना सकते थे, एफर्ट कर सकते थे, नहीं, एफर्ट नहीं करना है। जैन होटल से लेके आना है, भगवान को भोग लगाना है। प्याज लहसुन की बना नहीं है। भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते, उस घर में रहते भी नहीं है भगवान। जिस घर में ऐसे लड्डू गोपाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं है, वहाँ पर कृष्ण नहीं होते। और जहाँ पर जिस घर में बाहर से वस्तु ला करके भगवान को भोग लगाया जा रहा है वैसे घर में भगवान रहते ही नहीं है। वो केवल एक विग्रह है, उसका अत्याचार करना करो, सत्यानाश करो खुद का जीवन का, है ना। तो सहजियापंथी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी सहजियापंथी को तोड़ने की काम हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने 150 साल पहले कर चुके हैं। उन्होंने 90% सहजियापंथी को ख़त्म कर दिया। सहजियापंथी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। जैसे ही यूट्यूब में शॉर्ट्स आना शुरू हो गया,
फिर से लोगों ने सहजापंथी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आज हम देख पा रहे हैं जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने एफर्ट करके 90% सहजापंथी खत्म कर दिया था, अब फिर से सहजापंथी इस्कॉन में आ रही है। अरे इस्कॉन तो इसी के लिए था, पूरे इस्कॉन मूवमेंट ही सहजापंथी के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने सहजापंथी के विरुद्ध युद्ध किया है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने युद्ध किया है, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी ने युद्ध किया है महाराज जी ने। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने सहजापंथी के विरुद्ध बात किया है। उनके शिष्य गुरु उनके विरुद्ध बात कर रहे हैं, लेकिन उनके डिसाइबल्स क्या कर रहे हैं, है ना, सहजापंथी को फिर से ला रहे हैं इस्कॉन में। और ये बहुत डेंजरस है। सहजापंथी इन अपसंप्रदाय, एक्चुअली संप्रदाय जो है अपसंप्रदाय क्यों बने, सहजा अपर संप्रदाय क्यों बने, इनको लगा कि ये जो रियल संप्रदाय है इसमें कुछ पॉलिटिक्स हुआ। एक्चुअली अब संप्रदाय बनता ही क्यों है, रियल संप्रदाय में जब युद्ध होते हैं भक्तों के बीच में, पॉलिटिक्स होती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये संप्रदाय के लोग बिगड़ चुके हैं, तो वही संप्रदाय के मूड को लेकर के उनके नियम का पालन ना करके खुद के नियम ला करके एक दूसरा संप्रदाय बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि संप्रदाय सही नहीं है तो भक्ति को सस्ता ले लेते हैं और सहजापंथी दिखाना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 13 अपसंप्रदाय को एक्सपोज किया था और खंडन किया था उनका। तो 13 अपसंप्रदाय में से जो सहजापंथी है, जो अपसंप्रदाय को ख़त्म कर दिया, वही सहजापंथी आज इस्कॉन में आ रही है। अगर ये बढ़ता रहा इस्कॉन में तो इस्कॉन भी बिगड़ जाएगा टोटल। तो हमें जो इस्कॉन के हम सब डिसाइपल्स हैं, जो इस्कॉन के नियमों को सही से पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ते हैं, हमें ऐसे मूर्खों को कठोर विरोध करना चाहिए। जो ऐसे मूर्खों की तरह एक्ट कर रहे हैं इनको कठोर विरोध करिए। इस्कॉन में स्पेशली बाहर के लोगों को तो मरने दीजिए, ठीक है, उनको हमें कोई लेना देना नहीं है। इस्कॉन में जो ऐसा कर रहे हैं उनका कठोर विरोध करिए, उनको सहजापंथी से बचाइए। कि उनको बचाने का मतलब क्या है, इस्कॉन को बचाना। धर्म को बचाओगे, धर्म आपको बचाएगा। अगर आप इस्कॉन के जो फालतूगिरी चल रही है, इस्कॉन के कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको खंडन नहीं करोगे, उनका विरोध नहीं करोगे, तो आप खुद इस्कॉन छोड़ दोगे फ्यूचर में। क्योंकि आप देखोगे कि इस्कॉन में सहजापंथी बढ़ चुका है, इस्कॉन अब सही संप्रदाय नहीं रहा, छोड़ रहा हूँ इस्कॉन। जैसे इस्कॉन छोड़ दिया, माया आक्रमण करके आपको ख़त्म कर देगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन भक्ति, है ना। तो सहजा मतलब क्या है, भक्ति को सस्ता लेना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सहजिया हैं जो भक्ति को अत्यंत सस्ता ले लेते हैं और ऐसे मूर्खों की तरह एक्ट करते हैं कि इनको देखते ही मेरे तो हाथों में खुजली आना शुरू कर देता है। जिस दिन ये सहजे लोग जो हमारे ग्रुप में भी हैं मिलेंगे ना, भाई बोल रहा हूँ मैं, फोड़ूंगा सिस्टम में, कान के नीचे मारूंगा, ठीक है। अरे वायलेंट नहीं हो, ठीक है, वेजिटेरियन हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बात यह है कि हमें सहजियापंथी को रोकना है और हम भी सहजिया हैं। किस तरीके से बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।